हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी लास्ट की 90 डेज की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर प्रीलिम्स 2022। एज वी ऑल नो प्रीलिम्स इज फास्ट अप्रोचिंग। इस बार जो प्रीलिम्स है वो है 5 जून 2022 को। सो इस बचे हुए टाइम को हम कैसे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि हमारा जो प्रीलिम्स है वो एकदम ईजिली क्रैक हो जाए, क्योंकि आपने अभी तक मेहनत बहुत की है। सो इस मेहनत को आपको वेस्ट नहीं होने देना है। तो आइए शुरू करते हैं। सो अबाउट माई सेल्फ, मेरा नाम है शाश्वत चोपड़ा and I was able to secure 109.53 in prelims 2020 और मेरे CSAT में जो थे 150 मार्क्स थे। 2018 का जो अटेम्प्ट दिया था उसमें मेरे 116 मार्क्स थे एंड आई एम एबल टू क्लियर प्रीलिम्स एवरी टाइम। हर बार मेरे 3 डिजिट में मार्क्स आ रहे हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे मैं एक बार पहले वो बता देता हूँ। बुक लिस्ट और बुक रीडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, मैं कैसे पढ़ता था। टेस्ट सीरीज की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, टेस्ट सीरीज आपको कैसे देनी है, कैसे यूटिलाइज करना है उसे इफेक्टिवली। मेरा खुद का क्या एक्सपीरियंस रहा है मैं वो भी शेयर करूंगा, कहाँ गलतियां करते हैं कैंडिडेट्स। एंड एट लास्ट मैंने एक डिटेल प्लान भी शेयर किया जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को मैंने डिफरेंट टाइम स्टैम्प्स में बांट दिया, सो वो भी आप नीचे देख सकते हो। जिस पार्ट को आपको देखना है आप उस पर क्लिक कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले प्रीलिम्स निकालना ज़रूरी क्यों है आपके लिए और प्रीलिम्स हार्ड क्यों है। देखिए प्रीलिम्स में जो है 7 लाख प्लस कैंडिडेट्स प्रीलिम्स देने वाला है इस बार, जिसमें से नियरली 10,000 लोग सेलेक्ट होंगे। सो 70:1 का रेशियो रहने वाला है। अब इसमें से होने ये वाला है कि जो 10,000 लोग हैं उनमें से 1,000 टू 1,500 तो वैसे लोग होंगे जिनका जो है लक फैक्टर उस दिन काम कर जाएगा, जिनके जो है 3-4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 3-4 तुक्के सही हो जाएंगे। बट वो आप होगे कि नहीं वो आपको नहीं पता। तो आपको इस लक फैक्टर को मिनिमाइज करना है, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत डाइसी होता जा रहा है टाइम के साथ में। तो आप उस लक फैक्टर को कैसे मिनिमाइज कर सकते हो ये मैं बताने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले इसके लिए आप क्या है, बुक अच्छे से पढ़िए एंड सम नोट्स बिफोर वी स्टार्ट की बुक लिस्ट एंड रीडिंग स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए आपकी। पहली बात तो यू डू नॉट नीड टू चेंज योर सोर्सेज, और जो भी सोर्सेज आपने अभी तक पढ़ ली हैं उन सोर्सेज को कंटिन्यू कीजिए, चेंज मत कीजिए। चेंज करोगे ना तो आपको और ज़्यादा टाइम लगेगा एंड इट विल हैम्पर योर प्रोग्रेस। ओके, इट विल हैम्पर योर प्रिपरेशन। तो जिन सोर्सेज से पढ़ रहे हो वही सोर्सेज को कंटिन्यू करो। ऑलराइट, static not current affairs is what that will sail you through, or what is that what will get you through. ओके, स्टैटिक पार्ट पे ज्यादा फोकस कीजिए, करंट अफेयर्स पे ओवर फोकस मत कर दीजिए कि न्यूज़पेपर पढ़ते जा रहे हो। क्योंकि जैसा हमने 2021 का पेपर देखा था इसमें भी क्या है, मिडीवल के काफ़ी सारे क्वेश्चन आ गए थे। और जो है जो बच्चे स्टैटिक पार्ट अच्छे से नहीं करके गए थे उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। एंड देन एट लास्ट आई विल से कि इफेक्टिवनेस इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। ओके, कि जो इफेक्टिवनेस है, जिस इफेक्टिवनेस से हम बुक पढ़ रहे हैं वो इफेक्टिवनेस को हमें मैक्सिमाइज करना है। जैसे 2020 में ये क्वेश्चन आ गया था विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया उलूगुलान। ओके, सो इसका आंसर है फोर्थ बिरसा मुंडा। अब ये हमारी बुक में दिया है, जो स्पेक्ट्रम की बुक है उसमें ये दिया है, बट जिसने स्पेक्ट्रम इफेक्टिवली नहीं पढ़ी होगी उसे ये नहीं पता होगा। लोग क्या करते हैं कि स्पेक्ट्रम को 4 बार पढ़ना है, 5 बार पढ़ना है, इसके पीछे भागते हैं। ये नहीं, आपको एक बार पढ़ना है पर अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जिस पर्सन ने ये एक बार भी पढ़ी होगी और अच्छे से पढ़ी होगी ना उससे ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, रादर देन जिसने 4 बार पढ़ी है पर जिसने इफेक्टिवली पढ़ी नहीं है तो उसको ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं। जब भी आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो उसका इफेक्टिवनेस आपको मैक्सिमाइज करना है, उसे अच्छे से पढ़ना है, ना कि ये कि उस बुक को आपने बस कितने बार पढ़ लिया। और इट्स अब हम बुक लिस्ट पे आते हैं कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़ना है। तो सबसे पहले मॉडर्न इंडिया में आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है और 12th क्लास की नई एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं आप। ऑलराइट, पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत प्लस पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क 11th क्लास की एनसीईआरटी। उसके अलावा आपको इन दोनों बुक्स को ना एक साथ पढ़ना है। अगर आप मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हो उसके बाद आपको क्या है, पॉलिटी पढ़ना है। और अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो उसके बाद आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ना है। आप पहले कुछ भी पढ़ सकते हो पर उसके बाद में आपको इसमें से कोई दूसरी बुक पढ़नी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये जो दो सब्जेक्ट्स हैं ये इंटर रिलेटेड है। ऑलराइट, पॉलिटी ने मॉडर्न इंडिया को इफेक्ट किया था और मॉडर्न इंडिया ने जो है वो पॉलिटी को इफेक्ट किया था, इसीलिए आप इन्हें एक साथ पढ़िए ताकि आप अच्छे से रिलेट कर सको और आपकी मेमोरी भी अच्छे से बनी रह सके। सिमिलरली आपको क्या है, आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया पढ़ना है और फाइन आर्ट्स पढ़ना है। एंशियंट हिस्ट्री में आपको आर एस शर्मा और 12th क्लास की नई एनसीईआरटी और 6th क्लास की एनसीईआरटी पे मैंने स्टार बना के रखा है, यानी आपको इसको ऊपर से देखना है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ एरियाज हैं जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है, पर इसको आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। सिमिलरली मिडिवल में आपको सतीश चंद्र प्लस 12th क्लास की न्यू एनसीईआरटी और 7th क्लास की एनसीईआरटी देखनी। अगेन 7th क्लास की एनसीईआरटी बस आपको ग्लांस थ्रू करना है, क्योंकि यूपीएससी कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, बट इसका ये मतलब नहीं आप इसे डिटेल में पढ़ो। अगेन आपको ये जो तीनों बुक्स हैं इनको एज अ ब्लॉक पढ़ना है।
अगर आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हो उसके बाद में आपको एंशिएंट पढ़ना है, और उसके बाद आपको मिडिवल पढ़ना है, और अगर आप मिडिवल और एंशिएंट पढ़ रहे हो उसके बाद आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, क्योंकि ये रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। प्लीज़ इन्हें एक साथ पढ़िए ताकि आप इंटर रिलेट कर पाओ एग्जाम में, ठीक है। वैसे ही आपको ज्योग्राफी के लिए क्या है ना, 11th क्लास की एनसीईआरटी और जीसी लियोंग, और उसके बाद आपको एनवायरनमेंट पढ़ना है फ्रॉम शंकर आईएएस या फिर पीएमएफ आईएएस से। ऑलराइट, तो ये भी जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं ये इंटर रिलेटेड है, इन्हें एक साथ पढ़िएगा। ओके, एक ब्लॉक की तरह पढ़िएगा। और लास्ट में क्या है, आपको जो है इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स को एक साथ पढ़ना है, तो इकोनॉमिक्स के लिए आप संजीव वर्मा की बुक रिफर कर सकते हो, और वीडियोस ऑन यूट्यूब जो बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने वीडियो बनाए हैं इकोनॉमिक्स पे, उसे देख सकते हो। और करंट अफेयर्स के लिए आप मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हो। मैं इनसाइट्स प्रेफर करता था, बट आप अपनी तरफ से कुछ भी फॉलो कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। तो ये मैंने मोटा मोटी मेरी बुक लिस्ट बता दी और स्ट्रैटेजी बता दी कि आप क्या ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी फॉलो करिए। आपकी बुक लिस्ट डिफर कर सकती है, एंड आई डू नॉट हैव एनी इशू विद इट। आप अपनी बुक से कंटिन्यू कीजिए। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है वो बुक के साथ में चेंज नहीं होती है, बस वर्डिंग चेंज हो जाएगी, पर चीज़ें वहीं लिखी रहती है हर बुक में। ऑलराइट, बट प्लीज़ जो बुक्स हैं जिन्हें आप पढ़ रहे हो या जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो उन्हें ब्लॉक वाइज पढ़िए। मॉडर्न इंडिया के बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी के बाद एनवायरनमेंट, क्योंकि ये सारे रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। इंटरलिंकिंग में आपको काफ़ी मदद मिलती है एग्जाम में, और यूपीएससी आजकल वही पूछता है, इंटरलिंकेजेस काफ़ी ज़्यादा पूछने लग गया है। तो जो इसे क्रैक कर लेता है वो एग्जाम क्लियर कर जाएगा। उसके अलावा एक सप्लीमेंट्री बुक है जो है लूसेंट की जीके, इसका आप हिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ सकते हो, क्योंकि आजकल यूपीएससी एंशिएंट और मिडिवल पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करने लग गया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड एट लास्ट यू कैन ऑल्सो सी द सिलेबस ऑफ यूपीएससी, जो पार्ट आपका रह गया आप वो इससे देख सकते हो। जैसे कि कुछ कुछ एरियाज जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछने लग गया, वो है आरपी एक्ट, ठीक है, ये हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है। उसके अलावा वर्ल्ड मैप से पूछने लग गया है क्वेश्चन, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, एमएसपी वाले पार्ट से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछने लग गया, खास करके एग्रीकल्चर। इन पार्ट्स पे प्लीज़ फोकस कीजिए जो हमारे सिलेबस में है, पर हम जनरली क्या है कि कोई बुक में पढ़ते नहीं और इस एरिया को निग्लेक्ट कर जाते हैं। सो प्लीज़ आई वुड रिकमेंड कि आप सिलेबस को भी एक बार देख लीजिएगा। ऑलराइट, सो दिस वाज द मोर और लेस बुक रीडिंग स्ट्रैटेजी। अब हम जो है टेस्ट पे आते हैं कि टेस्ट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए, टेस्ट मेनली आप ना 3 कारणों से देते हो। ऑलराइट, पहला होता है कि आप रिवीजन करना चाहते हो, तो इसके लिए अगर आपको रिवीजन करना है ना, तो सबसे अच्छे होते हैं सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। और मैं यही वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करता था कि आपको रिवाइज करना है, जो चीज़ आपने पढ़ी है बुक में वो आपको याद नहीं हो पा रही है, आपको अच्छे से याद करना है, तो इसके लिए आप क्या है, सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो। फिर आते हैं लर्निंग पर्सपेक्टिव से कि आपको भाई सीखना है, कि अब आपने बहुत ज़्यादा बुक पढ़ ली, अब आपको बुक पढ़ने का मन नहीं है, इसके लिए आप जो है फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, एफएलटी, ठीक है। इसमें फुल लेंथ टेस्ट बहुत काम आते हैं, आपको जो है लर्निंग आपका बेटर करते हैं, आपका फुल परफॉर्मेंस आपको पता चलता है कि आपने कितना सीखा है अभी तक। एंड एट लास्ट होते हैं स्ट्रैटेजी के लिए, इसमें आप प्रीवियस ईयर यूपीएससी के क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है, कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए यूपीएससी में, आपको कौन से क्वेश्चंस को करना है, कौन से को छोड़ना है, एलिमिनेशन कैसे करते हैं, गेस वर्क कैसे करते हैं। इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए यूपीएससी के, दिस आर बेस्ट। तो ये 3 तरीकों से आप टेस्ट को यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, और ये 3 स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, मेरी खुद की क्या स्ट्रैटेजी रहती थी। मैं क्या करता था, मैं पहले पढ़ लेता था अच्छे से, एंड टेस्ट बाद में देता था, विद टेस्ट गिवन फॉर रिवीजन। तो मैं मोस्टली क्या सेक्शनल टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करता था, रिवीजन पे मेरा मेन फोकस होता था, कि मैं सेक्शनल टेस्ट दे दे के रिवाइज करता था, और पहले पढ़ लेता था और फिर उनके सेक्शनल टेस्ट देता था। मैंने सीसैट के लिए भी एम्पल टाइम दिया था, दो बीइंग फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मैं सीसैट को लाइटली नहीं लेता था, और ये मेरे स्कोर्स में भी विजिबल है, मेरे 150 मार्क्स आए थे सीसैट में। ऑलराइट, और जिस हिसाब से सीसैट का ट्रेंड आ रहा है, आई वुड ऑल्सो से कि आप भाई एम्पल टाइम दीजिए सीसैट को, प्लीज़ निगलेक्ट मत कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे लोग जो है फेल कर जा रहे हैं, आईआईटी से होकर भी लोग जो है सीसैट में फेल कर जा रहे हैं। प्लीज़ आप इसका ध्यान रखिए कि आपकी इतनी ज़्यादा मेहनत सीसैट के कारण वेस्ट नहीं होनी चाहिए। सो गिव एम्पल टाइम फॉर सीसैट। और लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि आई केप्ट फाइनल एम इन माइंड, ठीक है, कि प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो मेरा फाइनल एम होता था, ना कि कोई टेस्ट सीरीज, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज। आपका जो फाइनल एम होना चाहिए वो होना चाहिए प्रीलिम्स एग्जाम, आप इसे प्लीज़ ध्यान में रखिए। आपको इससे मतलब नहीं है कि आप किसी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज दे रहे हो, उसमें आप पास कर जा रहे हो या फर्स्ट आ रहे हो, आपको प्रीलिम्स एग्जाम में पास करना है। तो प्लीज़ तैयारी वैसे कीजिए और टेस्ट भी वैसे कीजिए। और इसके अलावा जो है हमने जो है एक प्लानर प्रोवाइड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में एक स्टडी प्लानर प्रोवाइड किया है, जिसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। दिस हैज़ बीन मेड अकॉर्डिंग टू माई स्टडी पैटर्न, मैं जैसे पढ़ता था, सो मैंने एक आपको वहाँ पे शेयर किया कि मैं किस हिसाब से तैयारी करता था 90 डेज में लास्ट के।
तो आप उसे भी सी थ्रू कर सकते हो और आप उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो। अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड अ वेरी थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। आप जो है प्लीज़ प्रीलिम्स अच्छे से क्लियर कीजिए और जम के पढ़िए। थैंक यू।